फोगाट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जनरल साइंस की क्लास चल रही थी जिसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था संतुलित आहार। आज अपन बात करने वाले हैं कि रोग क्या होते हैं, डिजीज़ क्या होती हैं। तो मानव रोगों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, किस किस तरीके के रोग होते हैं और उनका उपचार क्या है। सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ डिजीज़ की। तो डिजीज शब्द वही दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस केस। डिस और केस दो शब्दों से मिलकर बना है। डिस का मतलब जब शरीर इजी महसूस नहीं करता है तो उस तनाव को ही अपन क्या बोलते हैं, डिजीज के नाम से जाना जाता है। उसी तनाव को डिजीज की बात करें तो डिजीज दो प्रकार की होती हैं। एक तो जो जन्मजात रोग होते हैं और एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग की बात करें तो जो रोग इंसान के अंदर जन्म से आ जाते हैं, मतलब आनुवांशिक रोग होते हैं। उपार्जित रोग वे रोग जो जन्म के बाद इंसान को लग जाते हैं, उन रोगों को क्या कहा जाता है, उपार्जित रोग बोला जाता है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं और उपार्जित रोग कौन कौन से होते हैं। जन्मजात रोग की बात करें तो पहला रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। सेकंड है एथ्रोब्लास्टोसिस। एथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है भाई, इसके अंदर आरबीसी की आकृति विकृत हो जाती है। छोटे बच्चे के अंदर आरबीसी की आकृति विकृत हो जाती है। नेक्स्ट रोग है क्लेफ्ट प्लेट। ये रोग क्या होता है भाई, इस रोग में छोटे बच्चे के तालू में क्या होती है, दरार होती है। इस रोग में छोटे बच्चे की तालू में दरार होती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म क्या होता है, इस रोग में बच्चे का सिर बड़ा होता है और सिर बड़ा होता है और बच्चा क्या होता है, मंदबुद्धि होता है। अपने को पता नहीं चलता, जब फर्स्ट टाइम बेबी स्कूल जाता है तब अपने को पता चलता है कि बच्चा मंदबुद्धि है। आगे अपन बात करें, एक रोग होता है हैरेलिप। हैरेलिप रोग क्या होता है भाई, इस रोग के अंदर बच्चे के होंठ हैं वो क्या है, फटते रहते हैं। तो होठों का फटना। और नेक्स्ट जो रोग है वो कौन सा है, डिस्प्लेसिया रोग। डिस्प्लेसिया रोग क्या होता है, छोटे बच्चे के अधिगम विकृति होती है, मानसिक विकृति होती है, बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता है। इस रोग को बोला जाता है डिस्प्लेसिया रोग। ये सारे के सारे रोग बच्चे में कहाँ से आते हैं, जन्म से आते हैं। जन्मजात रोग बोला जाता है इन रोगों को। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे उपार्जित रोगों की। तो उपार्जित रोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो संक्रामक रोग होते हैं और एक असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग फैल जाते हैं किसी भी मीडियम के माध्यम से, ठीक है, तो उन रोगों को क्या बोला जाता है, संक्रामक रोग बोला जाता है। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर हो गया, आनुवांशिक रोग हो गया, और किसी भी विटामिन की कमी के कारण जो रोग होता है वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। अब बात करने वाले हैं अपन कि भाई रोग उत्पत्ति के कारक क्या क्या है, रोग उत्पन्न कैसे होते हैं, इसकी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटिक कारक, अपने जैविक कारकों के बारे में। जैविक कारक कौन कौन से हो गए भाई, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कर्मी। इनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जैविक कारक बोला जाता है, बायोटिक कारक बोला जाता है। सेकंड होती है अपनी बॉडी के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो उसकी वजह से भी अपनी बॉडी के अंदर रोग हो जाते हैं। उनको बोलते हैं पोषक तत्व की कमी की वजह से होने वाले रोग। तीसरा जो कारक है वो है रासायनिक कारक। रासायनिक कारक की बात करूं तो अपनी बॉडी में क्या है, एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है या क्षारीय हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रासायनिक कारक बोला जाता है।
और भौतिक कारक कौन से होते हैं, जैसे गर्मी है, सर्दी है, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो रोग हो जाते हैं, या ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो रोग हो जाते हैं, उनको बोल दिया जाता है भौतिक कारक। अब अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो भाई बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है, मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, ऐसे प्रश्न आता है। तो बैक्टीरियल डिजीज की मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ट्रिक आप याद कर लेना। ट्रिक क्या है, देखो सभी। हे काकू तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम। हे काकू तूने टमाटर साफ नहीं किए पीएम। हे से क्या बना, हैजा रोग। काकू से क्या बना भाई, का से क्या बना, काली खांसी और कुकर खांसी, और कू से क्या बना, कुष्ठ रोग। तुन्ने से कुछ नहीं। टीबी से क्या, टमाटर से क्या बना, टमाटर से बना टीबी, टिटनस, टाइफाइड, डायरिया और डिप्थीरिया। साफ से क्या बना, साफ से बना सिफिलिस और सुजाक रोग। नहीं से बना निमोनिया, और पीएम से बना प्लेग और मेनिंजाइटिस रोग। तो ये सारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। इससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब अपन इन सभी डिजीज के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक रोग के बारे में, कि रोग किससे फैलता है, कौन से अंग को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया का नाम। ठीक है, इन सभी चीजों को अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, चार चीजें अपने को स्पेशली याद रखने हैं। कौन से बैक्टीरिया से रोग होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, वाहक क्या है रोग का, और उपचार क्या है। हर रोग के बारे में अपने को ये चार चीजें स्पेशली याद होनी चाहिए। एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे हैजा रोग की। हैजा रोग भाई किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। हैजा रोग बैक्टीरिया की बात करूं तो रोग का बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरा। कौन सा है भाई, विब्रियो कोलेरा इसका क्या है, बैक्टीरिया है। हैजा फैलता है स्पेशली दूषित पानी या दूषित भोजन करने से हैजा फैलता है। इंजेक्शन क्या है भाई, हैजे का टीका लगाया जाता है। इस रोग में क्या लगाया जाता है, हैजे का टीका। दूसरे रोग की अपन बात करने वाले हैं, काली खांसी। इसी को क्या बोला जाता है, काली खांसी को ही बोला जाता है कुकर खांसी। और आदमी इस खांसी में क्या करता है, कुत्ते की तरह खांसता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कुत्ता खांसी भी बोला जाता है। बैक्टीरिया की बात करें तो हीमोफिलस परट्यूसिस इसका बैक्टीरिया है। हीमोफिलस परट्यूसिस इसका बैक्टीरिया है। यह रोग भाई खांसी आएगी तो खांसी से क्या होगा, श्वास नली और फेफड़े को प्रभावित करता है। याद हो गया अपने को, श्वास नली ट्रेकिया और फेफड़े लंग्स को प्रभावित करता है। फैलता किससे है, वायु से फैलता है, थूक से फैलता है और लार से फैलता है। इंजेक्शन क्या है, डीपीटी का टीका। इंजेक्शन क्या है भाई, डीपीटी का टीका है। और बहुत बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस। तीन रोगों में काम में आता है ये टीका, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस। इन तीनों रोगों के इलाज में यही टीका काम में आता है। काली खांसी को ही क्या बोला जाता है, परट्यूसिस बोला जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपना रोग है कुष्ठ रोग। नेक्स्ट रोग भाई कौन सा है, कुष्ठ रोग। अब आपने गांव में सुना होगा कि क्या हो रही है भाई, कोढ़ हो रही है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग को ही क्या बोला जाता है, कोढ़ बोला जाता है। बैक्टीरिया की बात करें तो इस रोग का बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है कुष्ठ रोग? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। लक्षण क्या है? बॉडी के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। इस रोग में बॉडी के ऊपर चकत्ते बन जाते हैं। उपचार क्या है? एमडीटी। एमडीटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एमडीटी की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं टिटनस की। टिटनस रोग को और क्या बोला जाता है? इस रोग को बोला जाता है लोकजा रोग। इस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लोकजा रोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस रोग में अपने जो जबड़े होते हैं वो क्या होते हैं? लोक हो जाते हैं। धनुष्टाकार रोग के नाम से भी जाना जाता है टिटनस रोग को, क्योंकि हड्डियां मुड़ के धनुष की तरह हो जाती हैं। हड्डियां मुड़ के इस रोग में धनुष की तरह हो जाती हैं, इसलिए इसको धनुष्टाकार रोग भी बोला जाता है। लोकजा रोग और धनुष्टाकार रोग। बैक्टीरिया की बात करें तो टिटनस रोग का बैक्टीरिया होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनिक। उपचार क्या है? पेनिसिलिन। उपचार क्या है इस रोग का? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक दवा है। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बचाव क्या है भाई? इस रोग का बचाव है एटीएस का इंजेक्शन लगाया जाता है। एटीएस क्या होता है? एटीएस की भी फुल फॉर्म देख लो, एंटीटॉक्सिन सीरम। एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं, नेक्स्ट रोग है अपना टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग को ही क्या बोला जाता है? आंतजवर मोतीझरा रोग के नाम से जाना जाता है। ये रोग भी भाई किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। बैक्टीरिया की बात करें तो टाइफाइड से ही क्या बना है? टाइफ ही बना है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी। मेडिसिन कौन सी दी जाती है? क्लोरोमाइसिटिन मेडिसिन दी जाती है टाइफाइड रोगी को। नेक्स्ट बात करने वाले हैं तपेदिक रोग, और तपेदिक रोग को ही क्या बोला जाता है भाई? टीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसको क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। अन्य एक और नाम से जाना जाता है इस रोग को, काक रोग। क्या क्या नाम हो गए टीबी के? तपेदिक रोग, टीबी, क्षय रोग, काक रोग, ट्यूबरक्लोसिस। अंग किसको प्रभावित करता है? टीबी वाले रोगी के ट्रेकिया होती है, उसमें बलगम जम जाता है, तो ये रोग प्रभावित करता है भाई किसको? फेफड़ों को प्रभावित करता है, और वायु से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया की बात करें तो मैंने बताया था टीबी को क्या बोला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? टीबी का बैक्टीरिया। टीके की बात करें तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है बीसीजी की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैमेलिटी गुरीन। बैसिलस कैमेलिटी गुरीन क्या होती है? बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। उपचार की बात करें तो उपचार क्या है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है इसका उपचार है। नेक्स्ट रोग है अपना डायरिया रोग, और डायरिया रोग के बारे में सभी ने सुना होगा। डायरिया को ही क्या बोलते हैं? दूसरा नाम होता है दस्त लगना, लूज मोशन हो जाना, उसी को क्या बोला जाता है? डायरिया रोग। किससे होता है भाई? इसका बैक्टीरिया है ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया है।
और ये रोग किसको प्रभावित करता है? अपनी आंतों को प्रभावित करने वाला रोग है। आगे अपन बात करें डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है और वायु से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया की बात करें, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई। कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरियाई, डिप्थीरिया रोग है तो डिप्थीरियाई अपने को मिल गया बैक्टीरिया में। टीका क्या लगता है भाई? वो ही मैंने बताया था, डीपीटी का टीका 3 रोगों में लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। तो यही डिप्थीरिया का टीका क्या है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट रोग है, पूछा नहीं जाता है फिर भी एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, कौन सा रोग है? निमोनिया रोग। तो इसके भी अपने को बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। इसका बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और ये रोग किसको प्रभावित करता है? निमोनिया रोग में भी सर्दी बुखार हो जाती है और फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग है। आगे अपन बात करें गोनेरिया और सुजाक रोग। किसकी बात कर रहे हैं? गोनेरिया और सुजाक रोग की। किससे फैलता है भाई? बैक्टीरिया का नाम है नाइसेरिया गोनेरिया। नाइसेरिया गोनेरिया। गोनेरिया रोग किससे फैलता है? गोनेरिया बैक्टीरिया से ही फैलता है। यह गुप्त अंगों को प्रभावित करता है। तो गुप्त अंगों से संबंधित रोग कौन सा है? गोनेरिया और सुजाक। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन सिफिलिस रोग के बारे में। सिफिलिस रोग के बैक्टीरिया की बात करें तो इसका बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलेडम। बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई? ट्रिपोनिमा पैलेडम। दवा क्या है इसकी? पेनिसिलिन। दवा क्या है सिफिलिस रोग की? पेनिसिलिन। अगले रोग की बात करें प्लेग रोग की। नेक्स्ट रोग कौन सा है? प्लेग रोग। और प्लेग रोग को क्या बोला जाता है? पिस्सू रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इस रोग को जाना जाता है काली मौत, क्योंकि प्लेग क्या है? एक महामारी के रूप में फैला था, इसलिए इस रोग को क्या बोला जाता है? काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है। किससे फैलता है भाई? वाहक क्या होता है? चूहा। बैक्टीरिया की बात करें तो इसका बैक्टीरिया क्या है? बेसिलस पेस्टिस। बैक्टीरिया क्या है? बेसिलस पेस्टिस इसका बैक्टीरिया है। और दवा कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। दवा कौन सी है? प्लेग की स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का यूज किया जाता है। लास्ट रोग है अपना ब्रेन फीवर। ठीक है, इसी रोग को क्या बोला जाता है? ब्रेन फीवर को ही बोला जाता है मेनिनजाइटिस रोग। ब्रेन फीवर को ही क्या बोला जाता है? मेनिनजाइटिस रोग बोला जाता है। इसी को क्या बोल देते हैं? दिमागी बुखार। दिमागी बुखार भी इसी रोग को बोला जाता है। बैक्टीरिया के नाम की बात करें तो इसका बैक्टीरिया होता है नाइसीरिया मेनिनजाइटिस। बैक्टीरिया क्या होता है ब्रेन फीवर का? नाइसीरिया मेनिनजाइटिस। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।